ठीक है। एक बीमारी होती है ग्लूकोमा, ग्लूकोमा इससे एक बीमारी होगी। मायोपिक अगर आई होता है तो ये आगे चल के क्या होता है, ग्लूकोमा होगा। इसको बोलते हैं काला मोतियाबिंद भी इसको बोला जाता है। मायोपिक आई को ठीक करने के लिए हम क्या करते हैं, कॉन्केव लेंस का यूज करते हैं। तो हम पढ़ेंगे मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, मायोपिया। क्या पढ़ना है, मायोपिया। होता कुछ नहीं है, बस एक नॉर्मल एक समस्या है, आंखों का समस्या है, जो हम लोग भगवान के द्वारा दिया हुआ चीजों के साथ जो छेड़छाड़ करते हैं, ठीक है, उसके द्वारा जो समस्या उत्पन्न होता है वही आप हमको पढ़ना है। ठीक है। गॉड हम लोग को बहुत सारा चीज क्या देता है, सही तरीके से सब चीजें देता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अपने कामों के वजह से, अपने लक्षणों की वजह से हम लोग क्या करते हैं, उसमें छेड़छाड़ करते हैं, जिसकी वजह से आंखों में समस्या होती है। ठीक है। तो वो लक्षण क्या है, वो लक्षण क्या हो सकता है, वो लक्षण हो सकता है कि आप ज्यादा देर तक मोबाइल फोन को देखते हैं। ठीक है, ज्यादा देर तक मोबाइल फोन को देखते हैं। इंडोर एक्टिविटीज आप ज्यादा कर रहे हैं, आउटडोर एक्टिविटीज आप कम कर रहे हैं। कुछ चीजें आपका जेनेटिक्स भी होता है, हम ये नहीं बोल रहे कि जेनेटिक्स नहीं होता है, कुछ चीजें आपका जेनेटिक्स भी होती है ना। कोई कोई बीमारी आपके आंखों पे जेनेटिक्स होती है, यानी आपको जेनेटिक्स मतलब अगर आपके मम्मी पापा को हुआ है तो बाल बच्चे को भी हो जाएगा, दादा दादी को है तो वो जेनेटिक्स डीएनए के थ्रू क्या होता है, ट्रांसफर होता है और आपको समस्या हो सकती है। ठीक है। तो हम पढ़ेंगे आज सबसे पहले मायोपिया। ठीक है। तो मायोपिया का दूसरा नाम क्या है, मायोपिया का दूसरा नाम है नियर साइटेडनेस। मतलब नियर मतलब क्या, सामने। तो सामने वाला चीज आपको दिख जाएगा, दूर वाला चीज आपको नहीं दिखेगा। नहीं दिखेगा मतलब क्या, दिखेगा लेकिन ब्लर दिखेगा, धुंधला दिखेगा। तो आप बोलोगे सर हमको तो कुछ दिख जाए, हमको धुंधला दिखे या क्लियर दिखे, हमको उससे क्या मतलब, दिखना चाहिए, है ना। तो वो किस केस में होता है, पढ़ने वाले केस में नहीं होता है, ब्लरिंग केस नहीं चलता, उस वक्त आपको क्लियर दिखना चाहिए। बाकी चीजों में आपको धुंधला भी दिखे तो कोई दिक्कत नहीं होता है, तो दिखना चाहिए धुंधला। ठीक है। तो ये आपको ना थोड़ा ध्यान रखना है। तो मायोपिया मतलब क्या होता है, नियर साइटेडनेस, मतलब सामने का चीज आपको दिखेगा, दूर का चीज आपको ब्लरिंग दिखेगा। ठीक है। तो उल्टा है, यहाँ पे ध्यान रखना। अगर आपको नियर है तो आप ये मत सोच लेना अरे नियर है मतलब नियर वाला चीज हमको दिख रहा है, नियर वाला चीज हमको नहीं दिख रहा है, ऐसा नहीं। नियर वाला चीज आपको दिखेगा, पास वाला चीज आपको दिखेगा, दूर वाला चीज आपको ब्लर हो जाएगा, ब्लर आपको दिखेगा, है ना। यहाँ आपको ध्यान रखना, क्रिस्टल एकदम चीजों को क्लियर रखो। मायोपिया मतलब नियर साइटेडनेस, तो सामने वाला चीज आपको दिखेगा, दूर वाला चीज आपको दिखेगा लेकिन ब्लर दिखेगा, अच्छे तरीके से नहीं दिखेगा, है ना, अच्छे तरीके से आपको नहीं दिखेगा। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डिफेक्ट मतलब किन कारणों से होता है, क्या लिखा हुआ है, ए पर्सन कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली। पास वाला चीज क्या हो रहा है, आपको अच्छे से दिख रहा है, पास वाला चीज आपको अच्छे से दिख रहा है, बट डिस्टेंस मतलब दूर, मतलब फार मतलब दूर, दूर वाला जो ऑब्जेक्ट होगा वो आपको ब्लर दिखेगा, धुंधला दिखता है। क्या दिखेगा, धुंधला दिखेगा। अगर यदि कोई चीज आपको अच्छे से दिख रहा है और कोई चीज आपको अच्छे से नहीं दिख रहा है तो कुछ ना कुछ तो बीमारी होगी, कुछ ना कुछ तो डिफेक्ट होगा ना। तो डिफेक्ट कैसे, बचपन से हो जाता है, हाँ। लेकिन ये वाला जो बीमारी है मायोपिया, ये होता है एडल्ट वाले एजों में। एडल्ट वाले एजों में मतलब किशोरा अवस्था में जिसको बोलते हैं। जैसे आप लोगों का एज में 12 साल 13 साल 5 साल में भी, 6 साल 7 साल में भी बच्चों का नहीं, किशोरा अवस्था में उस बीमारी को होता है, जैसे आप लोग में हो सकता है ना। एक एज तक किशोरा अवस्था जिसको बोलते हैं, एडल्ट एज जिसको बोलते हैं, उसमें ये बीमारी ज्यादातर चांसेस होती है, होता है। तो इसके पीछे रीजंस क्या हो सकता है, तो हम क्या बोले, कुछ फैक्टर्स होते हैं। जैसे पहला फैक्टर्स हो जाता है कि आपका वो जेनेटिक्स आ जाए। दूसरा फैक्टर्स हो जाता है कि आप स्क्रीन टाइम ज्यादा कर रहे हैं, मतलब मोबाइल फोन आप ज्यादा देख रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं, अपने मसल्स पे ज्यादा ताकत लगा रहे हैं। कौन सा मसल्स पे, सिलेरी मसल्स पे। तो जब आप सिलेरी मसल्स पे आपका ताकत ज्यादा लगेगा तो मतलब क्या होगा, सिलेरी मसल्स उस लेंस से पकड़ को छोड़ेगा। बोलो हाँ या ना। लेंस से क्या करेगा, उस पकड़ को छोड़ देगा, और जैसे ही लेंस उस पकड़ को छोड़ेगा तो लेंस क्या हो जाएगा, मोटा हो जाएगा। और जैसे ही लेंस मोटा होगा उसकी फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और जैसे फोकल लेंथ कम होगी तो उस लेंस की पावर क्या हो जाएगा, अब आपको क्या होगा, सामने वाला चीज क्या हो रहा है, अच्छे से दिख रहा है, दूर का चीज आपको दिख नहीं रहा है। दूर का चीज क्या हो रहा है, नहीं दिख रहा है। दूर का चीज देखने के लिए आप क्या कीजिएगा,
ताकत लगाए आंखों में क्या कीजिएगा, स्ट्रेन कीजिएगा, ताकत लगाइएगा। तो ताकत लगाएगा तो क्या होगा, लेंस क्या हो जाएगा, मोटा होगा। और लेंस मोटा होगा, लेंस मोटा क्यों हो रहा है, क्योंकि आपको वो चीज देखना है। अब आपको वो चीज देखना है, और जिस चीज को आप पसंद करते हैं उस चीज को आप देख के ही छोड़िएगा, चाहे कुछ हो, आंख में कोई प्रॉब्लम हो, है ना, नहीं होता है। तो जिसको आप दिल लगा लेते हैं वो आपको देख के ही छोड़ना है। कि हमरा आज हो देखना है, कल हो देखना है, दूर हो चाहे पास हो, आपको देख के ही मन मानना है। बोला हाँ या ना। तो दूर होगा तो भी देखना है, पास होगा तो भी देखना है। लेकिन बात क्या है, समस्या कहाँ है, समस्या ये है कि आप तो अपना आंख देख देख के खराब कर चुके हैं। तो कैसे देखिएगा, उसके लिए आपको डिफेक्ट्स पढ़ना है। तो डिफेक्ट्स पढ़ने के लिए कुछ कुछ कारण है, उस कारण को आपको समझना है और अपने करेक्शंस को सीख करना है। कोई भी चीज डिफेक्ट, बीमारी नहीं है, डिजीज नहीं है, ये डिफेक्ट्स है। डिफेक्ट्स है तो उसका करेक्शंस भी तो होगा, डिफेक्ट्स है तो उसका करेक्शंस भी तो होगा। आपको पास वाला चीज क्या हो रहा है, अच्छे से दिख जा रहा है, दूर वाला चीज आपको नहीं दिख रहा है। और पास वाला चीज मतलब क्या, फार पॉइंट और एक नियर पॉइंट। नियर पॉइंट कितना, 25 सेंटीमीटर, और फार पॉइंट कितना, इन्फिनिटी। अब यानी कोई ऑब्जेक्ट अगर 25 सेंटीमीटर तक है, अगर वो चीज नहीं दिख रहा है तो कुछ ना कुछ डिफेक्ट है। अगर कोई चीज इन्फिनिटी है, अगर वो चीज नहीं दिख रहा है तो कुछ ना कुछ डिफेक्ट है। या तो दूर का चीज आपको नहीं दिख रहा होगा, या पास का चीज आपको नहीं दिख रहा होगा। तो पास का चीज नहीं दिख रहा होगा तो दूर का चीज आपको दिख रहा होगा। मान के चलिए अगर आपको पास का चीज नहीं दिख रहा मतलब दूर का चीज दिख रहा है, और अगर आपको दूर का चीज दिख रहा है तो पास का चीज नहीं दिख रहा। यही तो आपको डिफेक्ट्स पढ़ना है, यही तो आपको डिफेक्ट्स पढ़ना है। तो मायोपिया में आपको क्या पढ़ना है, मायोपिया में आपको यह पढ़ना है कि सामने वाला जो चीज है वो आपको अच्छे से दिखता है, लेकिन दूर वाला चीज क्या होता है, वो आपको अच्छे से नहीं दिखता है, ब्लरिंग दिखता है। तो आपको उसको क्या करना है, सही करना है। ठीक है, तो किन किन कारणों से होता है, किन किन कारणों से वो चीज होता है, कॉजेज क्या हो सकता है इसका होने का। तो कॉजेज क्या है, इसका कॉज है आई बॉल इज टू लॉन्ग। आई बॉल क्या हो जाएगा, लॉन्ग हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या है, द आई लेंस इज टू कर्व्ड। कर्व्ड हो जाएगा, कर्व्ड होगा मतलब लेंस क्या हो जाएगा, कर्व हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, मोटा हो रहा है। लेंस क्या हो रहा है, मोटा हो रहा है। हम पहले ही बोले कि जैसे ही लेंस मोटा हो जाएगा उसकी फोकल लेंथ क्या हो जाती है, छोटा हो जाती है। और जैसे ही फोकल लेंथ छोटा होगा तो लेंस की ताकत क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। हम देखबे करेंगे चाहे कुछ हो जाए, नहीं हम देखबे करेंगे चाहे कुछ हो जाए। तो लेंस क्या करना है, आपको मोटा करना है। और जैसे लेंस मोटा होगा आपको क्या होगा, मेन काम क्या करना है, रेटिना पे इमेज कटना चाहिए ना। रेटिना पे इमेज बनेगा आपको वो चीज दिख जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, अगर नॉर्मल आई है, अगर नॉर्मल आई है उसको आपको सारा चीज दिख रहा है, लेकिन अगर यदि ये मायोपिक हो जा रहा है तो मतलब क्या हो रहा होगा, अगर कर्वेचर उसका मोटा हो जाए, कर्वेचर अगर बड़ा हो जा रहा है, लेंस अगर मोटा, कर्वेचर छोटा हो जा रहा है, लेंस अगर मोटा हो रहा है तो मतलब क्या हो जाएगा, रेटिना से पहले ही कट रहा होगा कहीं पे, रेटिना पे इमेज नहीं बन रहा होगा, तभी तो उसको वो चीज नहीं दिख रहा है। बोला हाँ या ना। तो ये कॉजेज क्या है इसका, लेंस क्या हो जाएगा, कॉजिंग लाइट टू फोकस इन फ्रंट ऑफ द रेटिना, यानी रेटिना से पहले ही फोकस हो जा रहा है। होना चाहिए कहाँ, रेटिना पे, लेकिन पहले ही हो जा रहा है। ठीक है, इसलिए क्या हो जा रहा है, उस चीज को नहीं दिख रहा है। ठीक है, तीसरा जेनेटिक्स। कुछ चीजें जेनेटिक्स होता है, बार बार बोल रहे हैं। एक्सेसिव क्लोज ऑफ एक्टिविटीज, रीडिंग, स्क्रीन टाइम, लैक ऑफ आउटडोर टाइम ड्यूरिंग चाइल्डहुड। मतलब क्या, आप पास से पढ़ रहे हैं, प्रेशर दे रहे हैं आप अपने आप को, मोबाइल फोन ज्यादा यूज कर रहे हैं, और आजकल का जनरेशन यही हो गया, हर चीज मोबाइल पे, हर चीज मोबाइल पे, टोटल चीज मोबाइल पे काम कर रहा है। गेम, पबजी है ना, फ्री फायर, बहुत सारे नंबर ऑफ गेम्स आ चुके हैं, सबको खेलता है कि नहीं, तुम लोग भी खेलते हो, है ना। आजकल का जनरेशन है ये सबको मोबाइल में, चाहे वो गर्ल्स हो चाहे बॉयज हो, हर कोई मोबाइल में लगा हुआ। स्क्रीन टाइम क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। स्क्रीन टाइम ज्यादा हो रहा है तो क्या हो जा रहा है, चीजें आपको समस्या वहां पे आ रहा है। इसलिए इन सब चीजों क्या करना है, दिक्कत, क्या क्या लक्षण है, क्या क्या हो सकता है बीमारी से, सिम्टम्स क्या क्या हो सकता है। ब्लरी डिस्टेंस, धुंधलापन आपको दिखेगा, स्क्विंटिंग आपको देखने में दिक्कतें आएगी, आई स्ट्रेंस, आंख में ज्यादा लोड पड़ेगा, हेडेक्स आपको क्या होगा, माथा दर्द वगैरह ज्यादा करेंगे, है ना। इसलिए देखिए गाँव में बोला था माथा दर्द कर रहा है, अच्छा जाओ डॉक्टर को दिखा लो, हो सकता है आंख में कुछ प्रॉब्लम्स होगा, हो सकता है डेफिनेटली। इसलिए किसी को भी अगर ऐसा चीजें हो रहा है यू हैव टू कंसल्ट द डॉक्टर। ये क्या करता है, आगे जाके क्या करता है, रेटिना को क्षति पहुंचाता है। रेटिना को क्षति करने मतलब कि इमेज, रेटिना क्या करता है, सिग्नल्स, इमेज का रेटिना पे क्या बनता है, इमेज बनता है, तो क्या करता है, सिग्नल्स देता है किसको, ब्रेन को। तो ऑप्टिकल नर्व को क्या करता है, ये क्षति पहुंचा देता है। किसको क्षति पहुंचाता है, ये ऑप्टिकल नर्व को। ऑप्टिकल जो नर्व होता है जो सिग्नल्स को कन्वर्ट करके भेजता है ब्रेन के पास, उसको क्या करता है, वो डैमेज कर देता है। किसको डैमेज करता है, ऑप्टिकल नर्व को क्या करेगा, ये डैमेज कर देगा। ठीक है, इसलिए आपको अगर बीमारी होती है तो किसी ना किसी तरीके से आपको उसको इग्नोर नहीं करना है, थोड़ा उसको ध्यान रखना। ठीक है।
कौन करेक्शन कैसे करेंगे हम क्या करेंगे, कॉनकेव लेंस लगाएंगे। क्या करेंगे हम, कॉनकेव लेंस लगाएंगे। और आपको पता है कॉनकेव लेंस का प्रॉपर्टीज क्या होता है, कॉनकेव लेंस का प्रॉपर्टीज क्या होता है, चीजों को डाइवर्ज करके आपके पास भेजेगा। और चीजों को जैसे आपको डाइवर्ज करके भेजेगा, मतलब आप क्या करोगे, दूसरे डिस्टेंस पे जाके क्या करना है आपको, रेटिना पे जाके कटेगा। ठीक है, टू स्प्रेड आउट ले सो दैट फोकस ऑफ द करेक्टली, अगर डाइवर्ज करेगा तो क्या होगा, फोकस को अच्छे से करेक्ट करेगा। अब कैसे करता है, किस तरीके से होता है, करेक्शन आई कैसा होता है, मायोपिक आई कैसा होता है, उसको हम करेक्ट कैसे करेंगे बता देते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पे कितने आई लिए हुए हम, 3 आई लिए हुए। एक लिए है नॉर्मल आई, और एक लिए है मायोपिक आई, और एक लिए है करेक्टेड आई। 3 फेज आपको बनाना है, तीनों फेज आपको समझाते हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं मायोपिया। मायोपिया में क्या हो रहा है, सामने वाला ऑब्जेक्ट आपको दिख जा रहा है, सामने वाला ऑब्जेक्ट आपको दिख जा रहा है, दूर वाला ऑब्जेक्ट आपको नहीं दिख रहा। ठीक है, तो मान लेते हैं कि कोई एक ऑब्जेक्ट है यहां पे, जो कहां पे है, फार पॉइंट में। कहां पे है, फार पॉइंट में, मतलब दूर पे। ठीक है, अगर यदि यहां से रे जाएगा, गया पैरेलल जाएगा, दूर से आ रहा है, तो ये क्या हो रहा है, इसका तो क्या है, यहाँ पे कनेक्ट हो जा रहा है रेटिना पे, बोले यही ना, इसका मतलब क्या हो रहा है, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, रेटिना पे क्या बन रहा है, इमेज क्या हो रहा है, बन जा रहा है। तो नॉर्मल आई में कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मल आई में आपको कोई दिक्कत नहीं। बोले हाँ या ना। ऑब्जेक्ट्स क्या होगा, फार पॉइंट में रखा हुआ है, तो फार पॉइंट वाला चीज आपको क्या हो रहा है, नहीं दिख रहा है। तो फार पॉइंट वाला चीज अगर हम नॉर्मल आई है, मतलब कि जैसा होता है वैसा होता है, फार पॉइंट से कोई रे आएगा और रेटिना पे जाके कट जाएगा। लेकिन मायोपिक आई में क्या होता है, जो डिफेक्ट आई होता है, यहां पे मान के चलिए कोई ऑब्जेक्ट, डिफेक्टिव आई में क्या होता है, यहां पे कोई ऑब्जेक्ट, सपोज फार पॉइंट पे, फार पॉइंट में कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये जा रहा है पैरेलल, जा रहा पैरेलल, ये रेटिना पे ना कट होके ये पहले ही कट हो जाएगा। क्यों होगा पहले कट, क्योंकि अब यहाँ पे इस केस में, अब इस केस में क्या हो गया ना कि लेंस क्या हो गया है, मोटा, और जैसे ही लेंस मोटा होगा तो पावर क्या हो जाएगा, ज्यादा, और फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, कम। और जैसे ही फोकल लेंथ कम होगा, इसको कटना चाहिए यहाँ पे, लेकिन ये कट जाएगा पहले, यहीं पे क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यहीं पे क्या हो जाएगा, कट जाएगा, पहले ही कट जाएगा। कटना चाहिए कहां पे, कटना चाहिए था इस रेटिना वाले जगह पे, कटना चाहिए था इस रेटिना वाले जगह पे, लेकिन क्या होगा, यहां पे नहीं कटेगा, यार ये क्या हो जाता है, पहले ही कट जाता है। क्या होता है, पहले ही कट जाता है। जाना चाहिए था इसको कैसे, इससे अपना चल जाता है ऐसे, एक्चुअली जाना चाहिए था ऐसे, हाँ या ना, जाएगा तो ऐसे ही ना। लेकिन ये क्या हो जा रहा है, रेटिना से, यहां पे अगर रेटिना है आपका, यहां पे अगर रेटिना है, रेटिना से पहले ही वो कट जा रहा है, यानी इस जगह पे कट जा रहा है, इस जगह पे वो कट जा रहा है। क्यों, क्योंकि लेंस क्या हो जा रहा है ना, मोटा हो जा रहा है। तो जैसे लेंस मोटा हो रहा है ना, तो फोकल लेंथ की जो डिस्टेंस है ना, वो क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। और फोकल लेंथ की जैसे डिस्टेंस कम हो जा रहा है, तो कहां कट जा रहा है, वो रेटिना से पहले कट जाए। और जब रेटिना से पहले कट जा रहा है, तो क्या वो ऑब्जेक्ट उसको सही से दिखेगा, नहीं दिखेगा, ब्लर हो जा रहा है, उसको ऑब्जेक्ट ठीक से दिख ही नहीं रहा है। ठीक है, अब एक बात बताओ, अब हमको ये डिफेक्टिव आई है, आपको पता चल गया कि ये डिफेक्टिव आई है, ये क्या है आपका, ये ऑब्जेक्ट हो गया, यहां भी ये ऑब्जेक्ट है। अब क्या है, आपको ये डिफेक्टिव आई आपको पता चल गया। अब आपको क्या करना है, करेक्शंस करवाना है। क्या करना है, इसको करेक्ट करना है। तो आप करेक्ट कैसे करोगे, करेक्ट कैसे करोगे, करेक्ट कैसे करोगे, मेन मकसद आपका क्या होना चाहिए, मेन मकसद ये है कि ये जो यहां कटा ना, ये जो ऑब्जेक्ट जो आपका यहां कटा है ना, ये जो रेटिना से पहले जो कट गया ना, अब उसको कहां कटवाना है, दूर पे कटवाना, यानी रेटिना पे कटवा देना। बोले हाँ यार, तो इसमें कौन सा लेंस लाएंगे, इसी के जैसा लाएंगे या उसके ऊपर अलग लाएंगे, किसका काम है, किसका काम है कि लेंस यानी वहां पे जाके दूर पे जाके कटेगा, बताइए। यानी हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या ले लेंगे, हम एक ले लेंगे, कौन सा लेंस, कॉन्वेंशनल। अब बताओ इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, इसको प्रॉपर्टीज क्या है कि तो डाइवर्ज करके भेजेगा। बोले हाँ या ना, इसके प्रॉपर्टीज क्या है, ये थोड़ा डाइवर्ज करके भेजेगा, और जैसे वो डाइवर्ज करके भेजेगा, मतलब उसको क्या लगेगा कि लेंस का आगे क्या है, डाइवर्ज मतलब क्या, लेंस
डाइवर्ज इसका मतलब क्या, वो दूर जाके क्या करेगा, रेटिना पे क्या करेगा, कट करवाएगा। जैसे देखो अगर यहाँ पे अगर कोई रे है, यहां से अगर कोई रे जा रहा है, यहां से ध्यान दो, ये क्या होगा, ऐसे जाएगा जाएगा जाएगा, ये क्या हो रहा है, जाएगा जाएगा जाएगा, ये क्या करेगा, पहले से क्या करेगा, डाइवर्ज करके भेज देगा इसे। क्या करेगा, ये डाइवर्ज करके भेज देगा। तो जैसे ही डाइवर्ज करके भेजेगा, इसको लगेगा अरे सीधे क्या हो जाएगा, यहाँ पे रेटिना पे कन्वर्ज हो जाएगा, ये रेटिना पे कन्वर्ज। लेकिन एक्चुअल में इसको ये समझना है, एक्चुअल में क्या होता है ना, एक्चुअल का कंसेप्ट क्या है, एनसीईआरटी में दिया नहीं है, थोड़ा सा 10th का भी लेवल का नहीं है। एक्चुअल में होता क्या है कि इस लेंस को अगर आप यहां देखोगे, देखना यहां ऐसे जाएगा पीछे, यहां पे। तो एक्चुअल में इस लेंस के लिए मान के चलो, इसको हम लेंस ए मानते हैं, और इस लेंस के लिए यहाँ पे एक जो ऑब्जेक्ट है, ये इसके लिए ये ऑब्जेक्ट हो गया, इस लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट है। लेकिन यहाँ पे जो लेंस है ना, यहाँ पे जो लेंस है, यहाँ जो लेंस है, यहाँ जो लेंस है, वो इसके लिए ये ऑब्जेक्ट कहलाएगा। मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो ऑब्जेक्ट है, इस लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट हो गया। अगर ये हम बोलेंगे ये रियल ऑब्जेक्ट है, डेफिनेटली ये रियल ऑब्जेक्ट है। अगर ये रियल ऑब्जेक्ट है, ये कौन सा ऑब्जेक्ट है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। ये कौन सा ऑब्जेक्ट है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। मतलब एक्चुअल में क्या हो रहा है कि एक्चुअल में रियल ऑब्जेक्ट तो यहां पे है, तो इस लेंस के लिए ये रियल ऑब्जेक्ट ये हुआ, लेकिन इस लेंस को लगेगा कि ये मेरा ऑब्जेक्ट है। इस लेंस को क्या लगेगा, ये मेरा ऑब्जेक्ट है। ये क्या कर रहा, अच्छा यहां है, हमको यहां से डाइवर्ट करके मिल गया, मेरा तो ऑब्जेक्ट सामने है। इस लेंस को क्या लगेगा, मेरा ऑब्जेक्ट सामने है, तो सामने ऑब्जेक्ट, इसको तो आराम से कन्वर्ट कर सकते हैं, आराम से रेटिना पे कन्वर्ट कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं। मतलब हम फिर से बता रहे हैं, अगर इसकी प्रॉपर्टीज क्या, इसका काम क्या है, ये रेटिना से पहले कन्वर्ज हो जा रहा है, हमको कन्वर्ज कहां पे करवाना है, रेटिना पे, हमको तभी तो इमेज बनेगा। ये क्या करेंगे, हम इसके विपरीत लेंस लेंगे। अब ये कौन सा लेंस है बताओ, कौन सा लेंस है ये, कॉनकेव लेंस। तो यहां से भी क्वेश्चंस आपको पूछा जाता है सीबीएसई में कि मायोपिक आई को ठीक करने के लिए हम कौन सा लेंस लगाते हैं, हम लगाते हैं कौन सा लेंस लगाते हैं, कॉनकेव लेंस लगाते हैं। तो आप बताओ इसका नेचर क्या है, डाइवर्ज करके फैलाना, और इसका नेचर क्या है, कन्वर्ज करना। ये पहले से क्या करेगा, थोड़ा डाइवर्ज करके भेजेगा, तो डाइवर्ज करके इसको भेजेगा, मतलब क्या, दूर पे जाके क्या होगा, कट करेगा। ये फैला के भेज दिया, ये फैला के भेज दिया, बेंडिंग ऑफ लाइट होगा कि नहीं होगा, ये फैला के भेज दिया, क्या हो जाएगा, फाइनली रेटिना पे कट हो जाएगा। यानी इस मायोपिक आई को ठीक करने के लिए हम क्या करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं, कॉनकेव लेंस का यूज करते हैं। मायोपिक आई को ठीक करने के लिए हम क्या करते हैं, कॉनकेव लेंस का यूज करते हैं। बताओ कोई दिक्कत नहीं। हम फिर से रिपीट कर रहे हैं कि इस लेंस को, जो अंदर जो लेंस होता है, आंखों में जो लेंस होता है, उस लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट कहलाएगा उसका, मतलब इस लेंस का ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। लेकिन वर्चुअल ऑब्जेक्ट किसके लिए, इसके लिए, लेकिन इसके लिए रियल ऑब्जेक्ट कहलाएगा। लेकिन इस लेंस के लिए कौन सा ऑब्जेक्ट है, रियल ऑब्जेक्ट, और इस लेंस के लिए कौन सा ऑब्जेक्ट है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। एक्चुअल में ये क्लास 10th का टॉपिक कंसेप्ट नहीं है, लेकिन आपको क्लियर कर रहे हैं। तो आपको ऑब्जेक्ट ना, अरे इसको लगेगा, अरे यहाँ पे मेरा ऑब्जेक्ट बोल रहा है, यहाँ पे मेरा ऑब्जेक्ट बोल रहा है, सामने, ये तो डाइवर्ट करके हमको भेज रहा है। तो जैसे डाइवर्ट करके भेजेगा, कन्वर्ट क्या होगा, डाइवर्ट किया तो दूर में जाकर कन्वर्ट होगा, ये क्या करेगा, रेटिना पे फिर क्या हो जाएगा, ये कन्वर्ज हो जाएगा, और रेटिना पे इमेज क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। और जैसे रेटिना पे इमेज मिलेगा, ब्रेन को सिग्नल देगा, अच्छा मेरा ऑब्जेक्ट तो यहाँ। तो दिक्कत, ये रहा आपका नॉर्मल आई, ये रहा आपका मायोपिक आई, और ये रहा आपका करेक्टेड आई। तो दिक्कत, आई होप कि समझ में आ गया होगा।